नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी दिव्य शक्ति की जिनका एक रूप संहार का है तो दूसरा उतना ही करुणामयी, सृजन का, जो क्रोध की ज्वाला भी है और करुणा का सागर भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवी भद्रकाली की। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लाइफ में जो मुश्किलें आ रही हैं उनसे लड़ने की हिम्मत आखिर आई तो आए कहां से, या फिर ये जो चारों तरफ की नेगेटिविटी है इससे खुद को कैसे बचाएं? मुझे लगता है ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। और कमाल की बात यह है कि इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारी हजारों साल पुरानी कथाओं में ही छिपा है। आदिशक्ति का एक ऐसा रूप जो बाहर से देखने में तो बहुत ही उग्र है, बहुत प्रचंड है, लेकिन असल में अपने भक्तों के लिए सबसे बड़ा सहारा वही है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं, जानते हैं कि आखिर कौन है देवी भद्रकाली, जिन्हें भद्र यानी अच्छी काली भी कहा जाता है। सबसे पहले ना उनके नाम का मतलब समझते हैं। देखिए, भद्र का मतलब होता है कल्याण करने वाला। अच्छा, और काली मतलब समय और परिवर्तन की देवी। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है भद्रकाली, यानी कल्याण करने वाली काली। मतलब नाम ही बता देता है कि उनका रूप भले ही उग्र हो पर दिल में करुणा भरी है। वो वरदान देती हैं और अपने लोगों की रक्षा करती हैं। अच्छा, देवी भद्रकाली के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं? पहली बात, वो देवी माँ का एक शांत स्वरूप है। दूसरी, इनकी पूजा मुख्य रूप से दक्षिण भारत, खासकर केरल में बहुत होती है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें एक ऐसी शक्ति माना जाता है जो अपने भक्त की किस्मत तक बदल सकती है। इसीलिए तो जिन लोगों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत चाहिए वो उनकी पूजा करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतनी शक्तिशाली देवी का जन्म हुआ कैसे? उनकी कहानी जानते हैं कहां से शुरू होती है? एक दिव्य क्रोध से। चलिए आपको वो कहानी सुनाता हूं। ये कहानी उस समय की है जब देवी सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव दुख और क्रोध की अग्नि में जल रहे थे। उनका वो शोक इतना गहरा था, इतना गहरा कि कहा जाता है पूरा ब्रह्मांड कांप उठा था। और उसी महाक्रोध में भगवान शिव ने अपनी जटाओं से एक लठ खींची और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। सोचिए वो पल कैसा रहा होगा जब खुद सृष्टि के रचयिता ने ऐसा किया। और उसी दिव्य ऊर्जा से एक नहीं दो महाशक्तियां प्रकट हुईं। एक थे महापराक्रमी योद्धा वीरभद्र और दूसरी थी स्वयं देवी भद्रकाली। उनका जन्म ही अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। तो ठीक है, कहानी तो बहुत शक्तिशाली है, पर सवाल ये है कि हम इस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कैसे करें। खैर, इसका एक रास्ता है, मंत्र साधना। चलिए अब उन 4 पवित्र मंत्रों के बारे में जानते हैं जो इस ऊर्जा से जुड़ने का माध्यम है। ये जो आप देख रहे हैं ये हैं देवी भद्रकाली के 4 सबसे शक्तिशाली मंत्र। अब ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, आप जानते हैं, ये डिवाइन साउंड्स हैं, वाइब्रेशंस हैं, जिनके जाप से कोई भी भक्त सीधे देवी की एनर्जी से कनेक्ट हो सकता है। पर इन मंत्रों का जाप करने से होता क्या है, क्या फायदे हैं इसके? चलिए अब इसके 3 सबसे बड़े फायदों की बात करते हैं। प्रोटेक्शन, करेज और क्लैरिटी, यानी सुरक्षा, साहस और स्पष्टता। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी फायदा है प्रोटेक्शन। देवी की पूजा एक तरह से एक इनविजिबल शील्ड, एक अदृश्य कवच की तरह काम करती है। ये आपको हर तरह की नेगेटिव एनर्जी, किसी की ईर्ष्या या जिसे हम आम भाषा में नजर लगना कहते हैं, उन सब से बचाती है। और सुनिए, ये प्रोटेक्शन सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए नहीं है। देवी भद्रकाली हमारे बाहरी और भीतरी दोनों तरह के दुश्मनों को खत्म करती हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बाहरी दुश्मन तो वो लोग हैं जो शायद हमसे चलते हैं या हमारा बुरा चाहते हैं, लेकिन असली लड़ाई तो खुद से है, हमारे अंदर के दुश्मनों से, जैसे गुस्सा, लालच, अहंकार। देवी की साधना असल में हमें इन्हीं अंदर की कमजोरियों पर जीत दिलाने की ताकत देती है। और सोचिए, जब कोई अपने अंदर के इन दुश्मनों को जीत लेता है तो क्या होता है? तब देवी आपको वो हिम्मत देती हैं, वो साहस देती हैं जिससे आप जिंदगी में जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि ये साधना आखिर करनी कैसे है। चलिए अब उस 21 दिन के प्रोसेस को समझते हैं जो देवी से कनेक्ट होने का एक सीधा रास्ता माना जाता है। हाँ, इस साधना के लिए कम से कम 21 दिन का कमिटमेंट चाहिए होता है। कहते हैं ना कि किसी भी आदत को बनाने में या किसी चीज से गहरा कनेक्शन बनाने में 21 दिन लगते हैं। बस वही बात यहाँ भी लागू होती है। और प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, नहा धोकर खुद को फिजिकली और मेंटली क्लीन करें। फिर
देवी की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठे और आभार के साथ फूल चढ़ाएं। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से किसी भी एक मंत्र का 108 बार जाप करें। जब जाप पूरा हो जाए तो बस 10 मिनट के लिए अपनी तीसरी आंख पर यानी आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं और आखिर में एकदम सच्चे दिल से अपनी जो भी प्रार्थना है वो उनके सामने रखें। एक बात याद रखिएगा, इस 21 दिन की साधना का असली मकसद सिर्फ कुछ मांगना नहीं है। असल मकसद है देवी भद्रकाली की उस पावरफुल एनर्जी के साथ एक पर्सनल, एक गहरा कनेक्शन बनाना। और आखिर में यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति का सच है। वो सिर्फ एक देवी नहीं है, वो शक्ति है जो अपने सच्चे भक्त की किस्मत को, उसकी डेस्टिनी को बदलने की ताकत रखती है। तो आज की ये सारी बातें हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जिसे आप जगाने के लिए तैयार हैं? वो कौन सी हिम्मत है जिसे आप पाना चाहते हैं? इसका जवाब शायद कहीं बाहर नहीं, खुद के अंदर ही मिलेगा।